एक बड़ी खबर है, सबसे पहले उसका रुख करेंगे। दरअसल आरसी एड हॉक कमेटी में विवाद मीटिंग के लिए सभी 6 सदस्य पहुंचे, लेकिन कन्वीनर ने धर्मवीर पर आपत्ति कर दी। बिहारी ने धर्मवीर के जिला संघ की मान्यता समाप्त की थी। ऐसे में 4 सदस्यों ने इसका विरोध किया। विरोध के बाद कन्वीनर ने मीटिंग कर दी स्थगित। दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, तो बेहद चिंताजनक स्थिति है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, विवादों से घिरी हुई और एक बार फिर से गंभीर आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं दोनों ही पक्षों द्वारा। आरसीए विवादों का अड्डा बन गया है। एड हॉक कमेटी में एक बार फिर से विवाद, और उस विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन एक नया विवाद हो गया। मीटिंग के लिए सभी 6 सदस्य पहुंचे। कन्वीनर ने धर्मवीर पर ही आपत्ति कर दी, फिर बिहारी ने धर्मवीर के जिला संघ की मान्यता समाप्त कर दी। ऐसे में 4 सदस्यों ने इसका विरोध किया। विरोध के बाद कन्वीनर ने मीटिंग कर दी स्थगित। दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो बेहद चिंताजनक तस्वीर आरसीए की। विवादों से घिरी हुई आरसीए एक बार फिर से विवाद, यानी कि विवाद पर फिर विवाद, फिर विवाद। विवाद को सुलझाने जाते हैं, नया विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन आखिर जो विवाद को सुलझाने पहुंचे थे, जब उनके आपस में ही नहीं बनती, आपस में ही विवाद है, तो कैसे मामले का सुलझाना होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। नरेश जी, चिंताजनक स्थिति है। एक विवाद को सुलझाने जाते हैं, दूसरा नया विवाद हो जाता है। जब आपस में विवाद है तो फिर विवाद का सुलझाना कैसे हो पाएगा? पूनम, आपने सही कहा। अब राजस्थान क्रिकेट संघ और उसकी जो एड हॉक कमेटी है, उसकी स्थिति ये हो चुकी है कि अब उनसे किसी तरह की उम्मीद क्रिकेट के भले के लिए तो नहीं की जा सकती। आज जो कमेटी की जो मीटिंग है वो बुलाई गई थी कन्वीनर जयदीप बिहानी के द्वारा, तो बाकी जो सदस्य हैं, यानी कुल जो 6 सदस्य है वो पहुंचे थे। लेकिन एक जो सदस्य हैं धर्मवीर सिंह, उनको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई, और कन्वीनर का यह कहना था कि चूंकि पाली जिला संघ है उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है, और धर्मवीर पाली जिला संघ के सचिव है, तो जब उनकी मान्यता नहीं है तो मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन बाकी जो 4 सदस्य है, यानी एड हॉक कमेटी में 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक तरफ 2 जने हैं, एक तरफ 4 जने हैं। बाकी सदस्यों ने इसका विरोध किया और उनका कहना था कि धर्मवीर भी मीटिंग में बैठेंगे, लेकिन कन्वीनर ने इसकी इजाजत नहीं दी, तो फिर मीटिंग नहीं हो पाई। मीटिंग को जो है वो अडजर्न कर दिया गया है, और अब जो तमाम जो सदस्य हैं वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, अपने हिसाब से जो है वो नियमों का हवाला दे रहे हैं। लेकिन देखिए, ये विवाद कोई आज का विवाद नहीं, लंबे समय से चलता आ रहा है। और इस विवाद की बजाय जो मुख्य बात है वो ये है कि राजस्थान क्रिकेट संघ की जो एड हॉक कमेटी है अब प्रदेश में क्रिकेट संचालन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है। लगातार विवाद है, जो सदस्य है उनमें विरोध चल रहा है। ऐसे में जो कि सरकार ने इस एड हॉक कमेटी का गठन किया था, तो अब सरकार को ही एक बार फिर कोई फैसला लेना खिलाड़ियों होगा। के बारे में कोई क्या सोच रहा है क्या? क्योंकि इन सब के बीच में मुझे लगता नहीं है कोई ध्यान भी दे रहा होगा, क्योंकि जिस तरह की जानकारी मिल रही थी, मूव होगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ होता रहा तो वो राज्य के बाहर जाने का सोचेंगे, दूसरे राज्यों में। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है नरेश जी। देखिए पूनम, अब सीजन शुरू होने वाला है फिर से क्रिकेट का, और अगर जैसे मैंने कहा कि ऐसी स्थिति रही तो जो क्रिकेटर है उनके सामने भविष्य का संकट जो है वो गहराता नजर आ रहा है। ऐसे में अब सरकार को ही फिर से हस्तक्षेप करना होगा, और बीसीसीआई को भी इस बारे में कोई ठोस निर्णय लेना होगा। बीसीसीआई ने एक बार पहले भी टीम राजस्थान करके जो क्रिकेट का संचालन कराया था, या सरकार अपने स्तर पे भी एड हॉक कमेटी को हटा के, तमाम सदस्यों को हटा के कोई नई कमेटी का गठन करके, या फिर जल्द ही जो है आरसी के चुनाव करा के, कई विकल्प है जिनको कर सकती है, जिससे प्रदेश की जो क्रिकेट है वो पटरी पे आ सकती है। लेकिन यही हाल रहा पूनम, तो आपने सही कहा, और ये पहले भी इस तरह की आशंका थी कि कई क्रिकेटर पहले भी राजस्थान से बाहर गए हैं, दूसरे राज्यों से खेल रहे हैं। रवि बिश्नोई उसमें से एक उदाहरण है जो अब बाहर से खेलते हैं और टीम इंडिया में जगह बना चुके हैं। और भी कोई क्रिकेटर जो है जिनको लगता है कि आने वाले 2-3 साल उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो दूसरे राज्यों से संपर्क में है। तो अगर प्रदेश में क्रिकेट की स्थिति रही, इस तरह से झगड़ा चलता रहा, इस तरह से विवाद रहा, तो जो युवा क्रिकेटर है जिनका अब ये कह सकते पीक पे कैरियर है, उनको फैसला लेना होगा। और हो सकता है कई क्रिकेटर राजस्थान से पलायन कर जाए, दूसरे राज्यों से संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो समय रहते इस पे फैसला करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से अब जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और एक दूसरे कह सकते जिला संघों में जिस तरह का विवाद चल रहा है, सिर्फ एड हॉक कमेटी में नहीं, जिला संघों में विवाद चल रहा है, जिस तरह से राजनेता इसमें हावी होते जा रहे हैं और खिलाड़ियों की कोई सुध लेने वाला नहीं है, तो अब सरकार को पहल करके कोई कदम ठोस उठाना चाहिए
ताकि प्रदेश के जो क्रिकेटर्स हैं उनका भला हो सके, यहाँ क्रिकेट हो सके और यहाँ के खिलाड़ी पलायन ना करें। नरेश जी, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। गठित कर दी गई और एक नियम है, जब किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी जाए, सरकार में भी है, जब सस्पेंशन हो जाता है तो वो आदमी, सस्पेंडेड आदमी कभी भी मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। धर्मवीर जिद कर रहा है भी मैं मीटिंग में बैठूंगा, मेरे पास ऐसा तो कोई अधिकार है नहीं, या मैं झगड़ा करने के लिए तो आया नहीं जो उनको उठा करके मीटिंग से बाहर भेज दूं। वो मीटिंग में बैठे हैं, मैंने मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया। बड़ी सीधी सी बात है, पालिका इलीगल इलेक्शन है। आरसीए जब किसी भी एसोसिएशन को एफिलिएशन देने का पावर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास है। अब ये तो बात ये नियमों की तोड़ मरोड़ अपनी सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं। अब ये दुआई दे रहे हैं भी एडोक कमेटी सिर्फ कस्टोडियन है, क्यों? कानून की किताब में लिखा है एडोक कमेटी जैसे इलेक्टेड कमेटी है उसी हिसाब से काम करेगी। मेरे ख्याल में इन्होंने पिछली जो मीटिंग की थी उसमें धर्मवीर जी का स्टेटमेंट था कि एडोक कमेटी का काम सिर्फ चुनाव करवाना है, और आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं भी डे टू डे क्रिकेट का ऑपरेशन करना और उसके बाद चुनाव करवाना। सरकार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रही है। जब सरकार ये समझेगी भी हालात अनुकूल हैं चुनाव करवाने के लिए, सारे जिला क्रिकेट एसोसिएशन सहमत हो गए, जहाँ कहीं भी एडोक कमेटी बनी हुई है वहाँ भी चुनाव हो जाएं, जो नए जिले बने हैं वहाँ भी चुनाव हो जाए, ताकि कोई भी क्रिकेट एक्टिविटी से वंचित ना रहे। इसलिए सरकार एडोक कमेटी को एक्सटेंशन दे रही है। धर्मवीर सिंह जी अब एडोक कमेटी के भी सदस्य नहीं, जब पाली को हमने एफिलिएशन कैंसिल कर दिया, धर्मवीर सिंह व्यक्तिगत से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्मवीर सिंह पाली क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और उनका नॉमिनेशन जो एडोक कमेटी के मेंबर के तौर पर हुआ है वो इस बात को लेकर के हुआ है कि वो सेक्रेटरी पाली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। आज एक बात बताइए, जितने भी एडोक कमेटी के मेंबर्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का कोई ना कोई पदाधिकारी है। तो जब पदाधिकारी है और उनको पाली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का एफिलिएशन ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने कैंसिल कर दिया। मेरे पास रेजुलेशन बाय सर्कुलेशन एजीएम से ये है कि भी इसका एफिलिएशन कैंसिल कर दिया जाए पाली का। वो नहीं तो निकलते हैं तो सर क्या निर्णय लिया जाएगा? नहीं, मैंने एडजॉर्न कर दिया मीटिंग को, निर्णय क्या लेना है, ये तो जबरदस्ती है। ऐसे तो क्रिकेट के और खिलाड़ियों के हितों कोई नहीं ऐसे बैठक हो ही नहीं पाएगी। नहीं हो तो क्या, इन लोगों ने 4 लोगों ने मीटिंग की थी, इन्होंने सिवाय बुराई करने के क्रिकेट पे कोई डिसीजन लिया? इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया ना, तो फिर हम तो डिसीजन लेंगे ना। इन 4 लोगों ने जब अपनी पहले मीटिंग, क्या आप ही बता दीजिए, ये ऑथोराइज हैं? मीटिंग कौन बुलाता है? कभी बहुमत से मीटिंग बुलाई गई है? मीटिंग एडोक कमेटी का कन्वीनर ही कॉल करेगा, कन्वीनर एज ए सेक्रेटरी काम करता है। सर आप बात करें, पाली के आप लोग कह रहे हो कि उनको वो कर दिया, डिसएफिशिएंट कर दिया, तो उनके जगह क्या गवर्नमेंट को लिख के देंगे कि गवर्नमेंट लिख के दे दिया, लिख के भेज दिया गया है, सरकार को लिख के भेज दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अपना निर्णय ले लिया गया। अब सरकार क्या निर्णय करती है, इंक्वायरी क्या होती है, ये तो आगे आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन एक बात, जब मीटिंग है तो मीटिंग बाकी 5 बैठे हैं ना। आपने नया मेंबर मांगा या उनको पहले उनकी जगह जो नया मेंबर तो सरकार देगी ना। हमने ये लिख दिया कि भी इनके चुनाव में अवैधता थी, हमने उसको देखते हुए वैध तरीके से चुनाव नहीं हुए। पहली बार प्रधान महालेखाकार भी शामिल होने के लिए आए है जी, प्रधान महालेखाकार भी। हाँ, प्रधान महालेखाकार आए। हमारे साल भर की एक्टिविटी जो हुई है उसकी बैलेंस हम तो चाह रहे थे आज सकारात्मकता से बात हो, चर्चा आगे बढ़े, कॉलमन शील्ड की बात हो, हमारे टूर्नामेंट्स की बात हो, क्रिकेट की चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है मीटिंग एडजर्न हो गई। और मैं फिर कहता हूँ, हम सारे सदस्यों को नियम और कानून की पालना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, खेल में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। खेल में ना तो कोई राजनीतिक हल होते हैं, खेल में ना तो कोई जात पात होती है। खेल को खेल के दायरे से ही देखा जाना चाहिए। खेल को खेल भावना से ही खेला जाना चाहिए। अगर आप उसमें विवाद ले आएंगे, वो भी राजनीतिक से जुड़ा हुआ, तो फिर वो गरमाएगा ही। माहौल इतना गरमाएगा कि उसका इफेक्ट न सिर्फ एडहोक कमेटी पर, आरसीए पर, बल्कि उन खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा जिसके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी।